बच्चों, जो हमारा भारतीय दर्शन है इसको मूलतः हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें जो संप्रदाय है हमारे, वो दो संप्रदाय हैं फेमस, जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। कौन कौन से हैं? एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। आप सब लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये है ना। आस्तिक वे हैं जो किसी ना किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है। नास्तिक वे हैं जो किसी भी रूप में ईश्वर की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते, ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है जगत की रचना या जगत की व्यवस्था या जगत के संचालन के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। ठीक है। इन दो संप्रदायों के आधार पर हम संपूर्ण जो दार्शनिक संप्रदाय है हमारे भारतीय दर्शन में, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारा जो भारतीय दर्शन है उसमें कितने तो आस्तिक संप्रदाय हैं और कितने हमारे नास्तिक संप्रदाय हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लेते हैं जो है आस्तिक संप्रदाय, हमारे आस्तिक संप्रदाय। इसमें आस्तिक संप्रदाय में आते हैं हमारे षड्दर्शन। षड्दर्शन का मतलब 6 दर्शन। वो है सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, है ना। ये जो है दो दो का जोड़ा है, एक सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, एक न्याय, दूसरा वैशेषिक, एक मीमांसा, दूसरा वेदांत। ये 6 के 6 दर्शन इन आस्तिक संप्रदायों में आते हैं, अर्थात ये कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं, कहीं ना कहीं वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की सत्ता को भी मानते हैं। इसलिए इनको हम इन षड दर्शनों को आस्तिक संप्रदायों के अंतर्गत गिनते हैं। अब बात आती है नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसमें कुल 3 हैं। नास्तिक संप्रदायों में कुल 3 दर्शन है। पहला है चार्वाक, फिर है जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। ये 3 जो दर्शन हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन, ये आते हैं नास्तिक संप्रदायों के अंतर्गत, जो किसी भी रूप में तीनों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तीनों ही वेदों की प्रामाणिकता को भी स्वीकार नहीं करते, वेदों को नकारते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। हाँ, जैन और बौद्ध दर्शन ये कहीं ना कहीं जो है पुनर्जन्म की सत्ता को अवश्य मानते हैं, लेकिन जो दो इसके आधार हैं इसके आस्तिकता के, कि वेदों को मानना और ईश्वर को मानना, इन दोनों को ही ये जो है ये स्वीकार नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म को ये मानते हैं। क्योंकि जो है ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए इनको भी हम नास्तिक संप्रदायों के अंतर्गत लेते हैं। संपूर्ण भारतीय दर्शन में आपको ये केवल 6 और 3 ये 9 दर्शन पढ़ने हैं टोटल। कितने? 9 दर्शन। इन 9 दर्शनों का ही अध्ययन करना है और उन 9 दर्शनों को हम इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं कि 6 दर्शन आस्तिक संप्रदाय में आते हैं, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, और बचे जो 3 दर्शन है 9 में से, वो आ जाते हैं चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। ये तीनों आ जाते हैं नास्तिक संप्रदायों के अंतर्गत। तो आप देखेंगे बच्चों की जो भारतीय दर्शन है
संपूर्ण भारतीय दर्शन का हम इस प्रकार से विभाजन कर देते हैं और ऐसे विभाजन करके हम जो है इस दार्शनिक जो संप्रदाय हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। फिर बात आती है कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन से अलग करती है। ठीक है। तो सबसे पहला तो यह है भारतीय दर्शन की विशेषताओं में कि यहाँ पर दर्शन शब्द की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से मानी गई है। अर्थात दर्शन का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक असंतोष की मनुष्य जीता है, मनुष्य के मरने के बाद में क्या बचता है, क्या आत्मा अमर है, क्या मृत्यु के बाद में शरीर कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है अर्थात पुनर्जन्म है, क्या कर्मों की कहीं जीवन में कोई महत्ता है, कर्मों का हमारे जन्म के उसमें कोई स्थान है या कर्मों का कोई मतलब नहीं है, किए गए कर्मों का फल मिलता भी है या नहीं मिलता। ठीक है ना। दूसरी विशेषता आती है कि भारतीय दर्शन में जगत की शाश्वत और नैतिक व्यवस्था में विश्वास किया गया है और कर्मों की सत्ता में विश्वास किया गया है। धर्म के ऊपर चर्चा मिलती है कि धर्म वो है जो प्रगति में सहायक हो, है ना। प्रगति में बाधक अधर्म कहलाता है, धर्म प्रगति में सहायक। धर्म क्या है कि धर्म ध्रय धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है कि जो धारण करने योग्य है, कि जिसको हम धारण कर सकें वो धर्म है। तो ऐसी बातें, ऐसी जो है आचरण के जो नियम जिनको हम व्यवहार में लागू कर सकें वो धर्म के अंतर्गत बातें आती हैं। फिर अगली विशेषता क्या है कि भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों ने बंधन का कारण अज्ञान या अविद्या को माना है, कि अज्ञान और अविद्या ही मनुष्य को बंधन में डालती हैं और मोक्ष से दूर करती हैं। तो सभी दर्शन इस अज्ञान और अविद्या के निवारण का प्रयास करते रहते हैं। चौथी विशेषता इसमें बताई गई है भारतीय दर्शन की, वो है पुनर्जन्म में आस्था, कि लगभग सभी दार्शनिक संप्रदाय, दार्शनिक जो है मत हैं, वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि मृत्यु के बाद में जीवन है। एक जीवन हमारा जो चल रहा है उसकी मृत्यु के साथ में जीवन समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उस शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा एक नए जन्म के अंदर जाकर के पुनर्जन्म धारण करती है। और फिर अगली विशेषता है कि यहाँ पर आनंद को महत्व दिया गया है। दुखों की बात तो की गई है, लेकिन निराशावादी नहीं है, उन दुखों के साथ में भी आनंद को तलाशा गया है। और सभी दर्शन, चारवाक दर्शन तो है ही आनंद प्रदान, जो कि आनंदी सुख की बात करता है। बाकी दर्शन भी दुखों के निवारण की बात करते हैं कि हमें दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है। फिर भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन का समन्वय भी है, कि यहाँ पर दर्शन धर्म से अलग नहीं है, दर्शन को और धर्म को दोनों को जोड़ करके अध्ययन किया गया है। और इसके साथ ही भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा और तर्कशास्त्र, प्रमाण मीमांसा और तर्कशास्त्र को भी महत्व दिया गया है, कि किसी भी चीज के लिए प्रमाण, एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, कि जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्रामाणिकता का प्रमाण क्या है। तो जब आप ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे, उस ज्ञान मीमांसा में सारा ही प्रमाण शास्त्र है। कोई दर्शन 2 प्रमाण मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 4 प्रमाण मानता है। ऐसे ही तर्कशास्त्र, न्याय दर्शन तो पूरा ही तर्कशास्त्री है। न्याय दर्शन भारतीय तर्कशास्त्र का जन्मदाता है। तो यहाँ पर यह नहीं कि किसी ने कोई बात कही और उसको स्वीकार कर लिया गया, नहीं, अपितु तर्क के साथ में वो अपनी बात को मजबूती से रखना और उसके पक्ष में तर्क दे करके अपनी बात को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर प्रमाण शास्त्र, तर्कशास्त्र को महत्व दिया गया है। इस प्रकार ये भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं जो कि पाश्चात्य दर्शन में नहीं पाई जाती और भारतीय दर्शन को उससे एक अलग स्थान प्रदान करती हैं।
इसलिए भारतीय दर्शन का महत्व ज्यादा है, क्योंकि यह दर्शन जीवन को जोड़ करके चलता है, जीवन को शामिल करके चलता है। जीवन के जो सुख है, जो दुख है, जिन दुखों से व्यक्ति जीवन भर पीड़ित रहता है, उन दुखों की विवेचना करता है, उन दुखों से, बंधन से, अज्ञान से मुक्ति का मार्ग बताता है। ये चीजें पाश्चात्य दर्शन में दिखाई नहीं देती हैं। तो बच्चों, ये अपना जो है भारतीय दर्शन का कुछ इंट्रोडक्शन था, जिसको आप समझेंगे और आपको लगेगा कि इसमें फिलॉसफी में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जो हमारे समझ में नहीं आएगा। इसको आप बिल्कुल जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए। नोट्सों को जो हम डालेंगे उनको लिखते रहें, वीडियोस जो डालें बार बार देखें और समझें, तो अपने आप दर्शन आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।